पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और फिर संविधान को पढ़कर एक बार देख लेना, हिंदू कोड बिल को पढ़कर एक बार देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्वतंत्रता कहां पर है। आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदू राष्ट्र वो है जो राम अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में जंगली पशुओं के हवाले कर देता है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के होते अपनी प्रेमिका से रास लीला मनाने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर धर्म के नाम पर महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार करने के लिए एक पूरे के पूरे वर्ग को छूट मिल जाती है। धर्म के नाम पे विषमता है, धर्म के नाम पर असमानता है, धर्म के नाम पर अत्याचार है, धर्म के नाम पे तालिबान है। इसको अगर आज आप स्वीकार करोगे तो कल आपको भी भारत के अंदर उस तालिबान को मंजूर करना पड़ेगा। अभी आपने मनुस्मृति की गुलामी के मजे आपने चखे ही नहीं है। और इस देश की जनता को वह बार बार याद दिलाना चाहती है कि हम लोग दोगले हैं, बेईमान हैं, चरित्रहीन हैं, और उसके बाद भी चाहो तो हमें स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। कि कैसे बर्दाश्त किया होगा एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ में रास लीला मनाते हुए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को आप कम से कम पूरा देखें, हर एक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, समय का अभाव है, वीडियो लंबा है, तो आप उसे खोलें ना, क्योंकि आपके वीडियो खोलते ही जो है एक व्यू बढ़ जाता है लेकिन टाइम नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो यूट्यूब के नॉर्म्स हैं उससे वीडियो बाधित हो जाती है और आगे जो है प्रेषित नहीं हो पाती है, उससे वह वीडियो जो है दूसरे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए यदि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल आपको आकर्षित कर रहा है लेकिन आप उस वीडियो को भी देखने की स्थिति में नहीं है तो उसको अभी मत देखिए, उसको बाद में देख लीजिए। और अगर हो सके तो जो वीडियो पर ऐड चल रहे हैं, छोटे छोटे ऐड आते हैं 1 मिनट के, 2 मिनट के, तो उन्हें ऐड को पूरा चलने दीजिए जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ और मुद्दा है बुद्ध के अस्तित्व को लेकर। बुद्ध का अस्तित्व या बुद्ध की विचारधारा का अस्तित्व, दोनों बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बुद्ध की कुछ बातों से शुरुआत करना चाहूँगा। बुद्ध ने कहा, अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहसी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। अर्थात कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। और एक और जगह बुद्ध ने कहा, ना ही बेरेन बेरानी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन चय समन्तित ऐस धम्मो सनंतनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। दुनिया की मानवता को इतना बड़ा शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में अपने अस्तित्व के लिए बार बार जूझना पड़ेगा, ऐसा शायद ही इस दुनिया के किसी प्राणी ने कभी सोचा होगा। साथियों, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि आखिर इस देश के हिंदुओं को बुद्ध से प्रॉब्लम क्या है। आखिर ऐसा क्या है बुद्ध में या बुद्ध की बातों में, उनके संदेश में, जो कि हिंदू बुद्ध से इतनी घृणा करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा उस घटना की जो भी पिछले कुछ दिनों पहले हुई है, जो कि यूपी के कन्नौज ज़िले के छिबरामऊ जगह है कोई, वहाँ पर एक सौरिख रहा है जहाँ पर कि एक बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई थी और कुछ क्षत्रिय समाज का दावा करने वाले लोगों ने, अपने आप को वे क्षत्रिय कह रहे हैं, अब पता नहीं कैसे क्षत्रिय हैं भी या नहीं हैं, या किस प्रकार से अपने आप को क्षत्रिय वो घोषित कर रहे हैं, उनको ये सर्टिफिकेट किसने दिया हमें पता नहीं, लेकिन वे अपने आप को क्षत्रिय समाज का होने का दावा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्षत्रिय समाज के क्या मापदंड हैं, क्षत्रिय समाज क्या चाहता है इस देश में, शांति चाहता है या अहिंसा या हिंसा चाहता है, गुंडागर्दी चाहता है, अनैतिकता चाहता है, युद्ध चाहता है, क्या चाहता है हमें नहीं पता। लेकिन ये लोग
जो चिल्ला चिल्ला कर इस वीडियो में बोल रहे हैं कि हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप जरा इस वीडियो पर ध्यान दें। परंतु ऐसा क्या हुआ कि हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए हम रातों रात बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जी की मूर्ति चौराहे पर लगा दी गई। संवैधानिक तरीके ये हिंदू असंवैधानिक तरीके से लगाई गई। ये हमारे समाज पर, क्षत्रिय समाज पर एवं हिंदू समाज पर एक बड़ा बहुत चाटा मारा गया है। इसका हिंदू समाज पलट के जवाब देना जानता है और हिंदू समाज को तब तक नहीं आगे करेंगे, यहाँ से हटेंगे जब तक वो मूर्ति वहाँ से हटाई नहीं जाएगी। और सभी सम्मानित प्रतिनिधि यहाँ आए और हमें भरोसा दे कि हमारी महाराणा आपकी मूर्ति कब लगाई जाएगी। जय जय श्री राम। तो साथियों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं कि यह क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। आखिर बुद्ध की मूर्ति लगाने में क्षत्रिय समाज का ऐसा कौन सा अपमान हो गया, ये समझने वाली बात है। समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पूछना चाहिए और क्षत्रिय समाज को, जो अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं, उनको यह इस देश को बताना चाहिए और बताना ही होगा इस समाज को कि आखिर बुद्ध से इतनी घृणा क्यों। आखिर बुद्ध में ऐसी कौन सी बात है जो कि घृणा करने योग्य है। मैंने अभी 2 सिद्धांत बुद्ध के बताए। इन सिद्धांतों से कौन इनकार कर सकेगा? क्या ये समाज इनकार कर सकेगा जो अपने आप को क्षत्रिय समाज कह रहा है, या इस दुनिया का कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति इन सिद्धांतों से इनकार कर सकेगा? साथियों, ये जो वीडियो आपने देखी है, ये तो बहुत ही सभ्य भाषा में बनाई गई वीडियो है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं जो कि गंदी गंदी गालियों से भरे हुए हैं, अभद्र भाषाओं का उसमें प्रयोग हुआ है। ऐसी भाषाएं, ये लोग जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने घर में बैठकर उन्हीं वीडियो को नहीं सुन सकते। और अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये अपने घर में बैठकर उन वीडियोज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यह जो क्षत्रिय समाज का दावा करने वाले लोग हैं, इस देश की नागरिकता पाने का भी हक नहीं रखते हैं। इस देश में रहने का हक नहीं रखते हैं। इन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश से इनको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। और अगर इस देश में इनको रखा जाए तो इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग लगाकर, इनके ऊपर मुकदमा दायर करके, तभी इन्हें जेल की सलाखों में ही रहने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि ये लोग किसी भी सूरत में इस देश में रहने लायक हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये जो अपने आप को क्षत्रिय समाज का कहने वाले लोग ही ये बुद्ध की मूर्ति को उठा के कहीं ले गए हों। ये बुद्ध की प्रतिमा ये योगी प्रशासन के लोग हैं। योगी प्रशासन की पुलिस है जो उस प्रतिमा को वहाँ से हटा रही है। ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए हैं। और इसके बाद इन लोगों ने, यानी कि जो योगी की पुलिस है, उसने जब हमारे लोगों ने, यानी कि इस देश में, इस दुनिया में जो बुद्ध का सम्मान करने वाले लोग हैं, बुद्ध की विचारधारा को सम्मान की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उनके ऊपर हिंसक हमला पुलिस के द्वारा किया जाता है। और उस पुलिस के साथ में बहुत सारे लोग सिविल ड्रेस में हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोग वीडियोज़ में दिखाई दे रहे हैं। अगर योगी की पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि ये पहला वीडियो नहीं है, यह पहली घटना नहीं है जब पुलिस के साथ में या पुलिस ने कुछ सिविलियंस को यह अधिकार दिया हो कि हाँ, आप जो है सामने वाले लोगों पर पत्थरबाजी कीजिए या उन पर हथियारों से हमला कीजिए। हमने दिल्ली के दंगों में अभी पीछे देखा था, और भी पीछे ऐसे कई घटनाएं हमने देखी हैं जहां पर कि पुलिस ने सिविलियंस को खुली छूट दी कि वे मनमानी करके जिस तरीके से भी वे सामने वाले को उसका दमन कर सकते हैं, उसको दफन कर सकते हैं। साथियों, आज अगर हम इस बात पर थोड़ा सा विचार करें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कहाँ से आ गया, क्या एकाएक पैदा हो गया? नहीं साथियों, तालिबान एक छोटी सी इकाई है, एक छोटा सा संगठन जो आज अपने 70,000 लड़ाकों, आतंकवादियों के साथ में अफ़गानिस्तान की 3 लाख की सेना पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया और आज अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज ये जो आपको सिविलियंस दिखाई दे रहे हैं जो कि पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं,
ऐसा कोई भी आपातकाल अभी इस देश में लागू नहीं हुआ है कि इस देश का किसी अन्य देश से युद्ध छिड़ गया हो और वहां पर सेना की भारी कमी होने की वजह से सिविलियंस को इस देश की सरकार ने, इस देश की सेना ने यह इजाजत दे दी हो कि सामने वाले दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए इन सिविलियंस को पथराव करना जरूरी है, हथियार चलाना जरूरी है। ऐसी कोई आपातकाल की घोषणा इस देश की सरकार ने अभी तक नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इस देश की सरकार ने इस देश के अपने ही नागरिकों को मरवाने के लिए, उन पर पत्थरबाजी करने के लिए, अपने समर्थन वाले लोगों को, अपने जो उनकी सरकार का समर्थन करते हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, उनको यह परमिशन दी कि आप जो है पत्थर लो, हथगोले लो, कुछ भी लो और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करो। ये लोग दोबारा से बुद्ध की प्रतिमा को लगाने की मांग ना करें, बुद्ध की प्रतिमा को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की किसी भी तरह की इनके अंदर हिम्मत ना रहे। इस तरह का इनका मनोबल तोड़ दो। ये जो लोग हैं जो बुद्ध की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, ये लोग किन मूर्तियों का समर्थन करते हैं? एक तरफ बुद्ध हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय हासिल करी, अपने ऊपर विजय हासिल करी। दूसरी तरफ जिन लोगों की मूर्ति लगाने का ये लोग समर्थन करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में राम की मूर्ति लगे, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में कृष्ण की मूर्ति लगे, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में पटेल की मूर्ति लगे। लेकिन साथियों, इन लोगों का करैक्टर क्या है? क्या ये बुद्ध के चरित्र के समक्ष तनिक भी टिक पाते हैं? कहीं भी दिखाई देते हैं क्या? पूरी दुनिया में आप जो है किसी भी इलाके में जाइए, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जो कि इस देश का ये हिंदू आतंकी, हिंदू तालिबानी व्यक्ति ना हो, उस व्यक्ति से आप जो है निष्पक्ष होकर उसके सामने इन सभी का कैरेक्टर रख दीजिए, आपको वो यही कहता दिखाई देगा कि बुद्ध के चरित्र के आगे ये जो लोग हैं जिनकी प्रतिमा लगाने के लिए ये लोग जो है इतने आतुर रहते हैं, इनका मंदिर बनाने के लिए आतुर रहते हैं, ये लोग तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहीं आसपास भी नहीं है, इनका कोई चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन लोग हैं ये। जब राजा राम अपनी पत्नी को गर्भा अवस्था में जंगल में जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़कर आते हैं और वो भी धोखे से, जब वे गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में हैं और उनके ऊपर कोई भी हिंदू यह सवाल नहीं खड़ा करता है कि आखिर राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में जंगली जानवरों के हवाले क्यों कर दिया। ये सवाल कौन करेगा? क्योंकि अंधभक्त हैं, ये तो खुद सवाल करना तो बहुत दूर की बात है, ये किसी को भी सवाल नहीं करने देते और जो कोई सवाल करता है उसको इस निंदा का आरोपी बताकर उसकी हत्या करने का ये काम करते हैं। कृष्ण का चरित्र, जिसने कहा जाता है कि उसकी 16,000 रानियां थीं, हमें तो पता नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन इनके अपने ही धर्म ग्रंथ इन बातों से भरे पड़े हैं। गोपियों को नंगा नहाते हुए ये देखा करते थे तालाब में, और तालाब के किनारे जहाँ पर वस्त्र रखकर गोपियाँ उस तालाब में नहाया करती थीं, सरोवर में, वहाँ से ये वस्त्र गायब करके और पेड़ पर जाकर वस्त्र लेकर बैठ जाते थे और उनको तरह तरह की शर्तें रखकर तब उनके वस्त्र वापस करते थे। बल्कि अगर पूरी कहानी में कहूँ तो बहुत ही शर्मनाक है, मैं अपना मुंह खोल भी नहीं पाऊंगा, इतनी शर्म से भरी हुई कहानी कृष्ण जी की है। जिस महिला के साथ में कृष्ण जी की मूर्तियां पूरे देश में बनाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, राधा जी, उनके साथ में इनका कोई नैतिक संबंध नहीं है, उनसे शादी भी इनकी नहीं हुई है, उम्र में भी वो इनसे काफ़ी बड़ी हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि राधा जी ऑलरेडी शादीशुदा हैं। एक शादीशुदा महिला के साथ में इस तरह की रास लीला रचाना कहाँ की नैतिकता है? और इस देश का ही ईश्वर ऐसा कर सकता है, इस देश के ही देवी देवता ऐसा कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया में ऐसी नैतिकता की कहानियाँ आपको कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। बेचारी वो रुक्मणी पता नहीं महल के किस कोने में, किस कमरे में पड़ी रहती होगी, किस तरह जीती होगी, किस तरह से अपमान का घूंट पीती होगी, किस तरह से अपनी स्त्री मर्यादा को जीवित बनाए रखा होगा उसने। सोच सोच कर मन सिहर उठता है कि कैसे बर्दाश्त किया होगा एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ में रास लीला मनाते हुए। ये कौन सी नैतिकता है?
अनैतिकता से भरे हुए इनके धर्म ग्रंथ, अनैतिक चरित्र से भरे हुए इनके ईश्वर और देवी देवता, ऐसे लोगों की ये प्रतिमाएं लगाना चाहते हैं। और जो चरित्रवान व्यक्ति है, जो जिसका चरित्र इस संसार में अनचैलेंजेबल है, कोई भी आज तक उस चरित्र को चैलेंज नहीं कर सका है, उस तक नहीं पहुंच पाया है, उस व्यक्ति की प्रतिमा को लगाने का ये विरोध करते हैं। अभी हाल ही में देश में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई, पटेल की मूर्ति। उससे पहले यूपी में जब कुछ हाथियों की मूर्तियां लगाकर एक बहुत सुंदर पार्क बनवाया गया, और उस पार्क से आज उस राज्य सरकार को करोड़ों रुपए महीने की आमदनी हो रही है। उस पार्क के बनवाने पर मूर्तियों पर पैसा खर्च कर दिया, पत्थरों पर पैसा खर्च कर गया। ऐसा राग लापते लापते उस एक पार्टी को सत्ता से हटाने का काम इस देश के लोगों ने किया। उन्हीं लोगों ने पटेल की वो मूर्ति लगवाई जो उस पार्क की जो कीमत है उससे कई गुना ज्यादा की लागत में वह मूर्ति बनी। उस पार्क में लगे थे 600 करोड़, मात्र 600 करोड़, और इस एक मूर्ति में, सिर्फ एक मूर्ति में 3000 करोड़ रुपए लगे। आप समझ सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं कई गुना शब्द भी कम पड़ता है। आप सोचते होंगे 2 गुना 3 गुना, नहीं, कई गुना ज्यादा एक ही मूर्ति पे पैसा खर्च किया गया है। चाइना का बहुत ज्यादा विरोध करने वाली सरकार और इस सरकार के अंधभक्त, ये जो मूर्ति लगाई गई पटेल की गुजरात में, ये मूर्ति को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उस चाइना की कंपनी को ही दिया गया। एक तरफ तो चाइना के माल का पूरी मार्केट में बहिष्कार किया जाता है, हर रोज ये राग अलापा जाता है कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो, और दूसरी तरफ सरकार खुद चीन की एक कंपनी को इस मूर्ति को बनाने का ऑर्डर देती है। इसके दो ही मतलब हैं, या तो इस देश के पास तकनीक नहीं है मूर्ति बनाने की, लोग नहीं है मूर्ति बनाने के लिए, या फिर इस देश की सरकार की दोहरी नीति है, दोगला मापदंड है, दोगलापन है इस देश की जनता से। और इस देश की जनता को वह बार बार याद दिलाना चाहती है कि हम लोग दोगले हैं, बेईमान हैं, चरित्रहीन हैं, और उसके बाद भी चाहो तो हमें स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। और लेकिन मैं यहाँ चुनौती देना चाहता हूँ भारत के लोगों को कि जाग जाओ, बहुत अच्छा होगा, जाग जाओ और पहचानने लगो। यहाँ पर आप जो है किसी सांप्रदायिकता में, किसी धर्मवाद में मत फंसो। धर्म तो एक ही है। धर्म क्या है? धर्म स्वभाव है, धर्म धारण करने की चीज है। अभी जो मैंने 2 बातें बताई बुद्ध के बारे में, वो धर्म है। इन बातों से कोई इंकार नहीं कर सकता। जिस बात से कोई इंकार ना कर सके वो धर्म है। जैसे कि पानी पीने से ही प्यास बुझती है, ये पूरी दुनिया के लोगों को पता है। सबका एक ही धर्म है कि पानी पीने से ही प्यास बुझेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का प्राणी हो, इसे हम धर्म कहेंगे। धर्म वो तत्व हैं जो सनातन हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हैं, एक जैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, ये जो धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो धर्म के नाम पे संप्रदायवाद है, धर्म के नाम पे जातिवाद है, धर्म के नाम पे विषमता है, धर्म के नाम पर असमानता है, धर्म के नाम पर अत्याचार है, धर्म के नाम पे तालिबान है, इसको अगर आज आप स्वीकार करोगे तो कल आपको भी भारत के अंदर उस तालिबान को मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की आजादी के मजे चखे हैं। अभी आपने मनुस्मृति की गुलामी के मजे आपने चखे ही नहीं है। क्योंकि अगर आप आज 1950 से पहले की भारत की बात करो कि जब इस देश में संविधान नहीं था, इस देश में लोकतंत्र नहीं था, तब इस देश में जो शासन व्यवस्था चलती थी वो मनुस्मृति से चलती थी, वो रामायण से चलती थी, वो महाभारत से चलती थी, जो कि स्त्री आजादी को छीनने वाले थे, जो कि एक पूरे के पूरे इसी देश के समाज पर, वर्ग पर अत्याचार करने वाले थे, जुल्म ढाने वाले थे, उनको पशुओं से भी बदतर समझने वाले थे। और मैं इस देश की महिलाओं को चेताना चाहता हूं कि भूल जाओ उस तालिबान को कि वो किसी भी तरीके से वहां की महिलाओं पर अत्याचार करता है। वो तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि वो पर्दे में रहें, वे पर्दे से बाहर ना आए। लेकिन यहां का जो तालिबान होगा, मैं एक बात कहकर आपको याद दिला देना चाहता हूं यहां की महिलाओं, एक बात बस, कि यहां पर साउथ में चले जाना, आज भी एक प्रथा मिलेगी आपको, उसे कहते हैं देवदासी प्रथा। और वो देवदासी प्रथा ये है कि जिस गांव में बहुत सुंदर लड़की कोई मिल जाए, कन्या मिल जाए, पंडे पुजारियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जो ये समाज कहने वाला था, जब उसकी नजर उस लड़की पे पड़ जाए, उस महिला पे पड़ जाए, तो वे उसको
उस गांव की, उस मंदिर की देवदासी घोषित कर देते हैं। और देवदासी का मतलब होता है कि देवताओं को अर्पण, ईश्वर को अर्पण, यानी कि देवताओं और ईश्वर की सेवा में लगी रहने वाली महिला। और वो जब मंदिर में ही उसको रहने दिया जाता है, मंदिर में ही रहना है, मंदिर में सब कुछ करना है, मंदिर की सेवा करनी है, और रात को उन पंडे पुजारियों और क्षत्रिय समाज का कहने वाले लोगों की सेवा करनी है। मैं ये अगर झूठ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात पे यकीन कर लीजिए। आप किताबों को उठा के पढ़िए, आप यूट्यूब पर वीडियो को सर्च कीजिए, आप खुद जाकर आज भी दक्षिण भारत में देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है। उन देवदासी महिलाओं का क्या हश्र हुआ है, उनसे पैदा होने वाले बच्चों की क्या स्थिति है। ये स्थिति उस तालिबान की स्थिति से कहीं ज्यादा भयानक है। आप भूल जाओगे उस तालिबान को जो अफगानिस्तान में है। अगर आपने यहां पर हिंदू राष्ट्र के सपने देखने शुरू किए हैं तो हिंदू राष्ट्र को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदू राष्ट्र वो है जो राम अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में जंगली पशुओं के हवाले कर देता है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के होते अपनी प्रेमिका से रासलीला मनाने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर धर्म के नाम पर महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार करने के लिए एक पूरे के पूरे वर्ग को छूट मिल जाती है। तो देख लो, सोच लो और समझ लो, और आज ही अपनी राजनीति में सक्रिय भागीदारी निश्चित करना शुरू कर दो, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने अपने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अपने राजनेताओं को चुनने में उन्होंने अपनी अक्लमंदी नहीं दिखाई, उनको हटाने में अपनी अक्लमंदी नहीं दिखाई, उसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। वे सोते रहे, वे मजे लेते रहे अपनी जिंदगी के, उस लोकतंत्र के। इसीलिए वहां पर निकम्मे, कायर और असभ्य अभद्र लोग शासन में आ गए, जिनको शासन चलाना नहीं आता था, जो ईमानदार नहीं थे, जो बेईमान थे, जो भ्रष्ट थे, और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी के चलते उस देश को बेच डाला। और जब तालिबान आया तो उस देश की सत्ता में रहने वाले लोगों को सबको पता था कि तालिबान आ रहा है, उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली। लेकिन जो लोग लोकतंत्र के मजे लेने में लगे हुए थे, जिनको उस देश की शासन सत्ता से, सरकार से, नेताओं से कोई लेना नहीं था, वे लोग सोते रह गए। उन्हें कानों कान खबर नहीं हुई कि तालिबान आ रहा है। और अब तालिबान आ गया है, अब उनको अच्छी तरह खबर मिलेगी कि तालिबान क्या होता है। तो इसी तरह से इस देश के लोगों से भी मैं अपील करता हूं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, मैं ये सबके लिए अपील कर रहा हूं, क्योंकि महिलाएं जब पीड़ित होती हैं तो हर समाज की होती हैं। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस में महिलाओं के लिए लिखा है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये ताड़न के अधिकारी, तो उसमें कोई एक किसी विशेष प्रकार की जाति की महिला के लिए नहीं लिखा, उसमें पूरी हर वर्ग की, चाहे वो ब्राह्मण जाति की महिला हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, हर जाति की महिला के लिए उसमें तुलसीदास जी ने वो प्रबंध किया है। मनुस्मृति में अगर मनु महाराज जी महिला के लिए ये कह रहे हैं कि बचपन में वह पिता के अधीन रहेगी, जवानी में पति के अधीन रहेगी और बुढ़ापे में अपने पुत्रों के अधीन रहेगी, तो वो जो महिला की स्वतंत्रता छीन रहे हैं मनु महाराज, वो किसी एक विशेष जाति की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की महिला की, हर जाति की महिला की स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र के मैंने आपको थोड़े से दर्शन कराए हैं। इसके अलावा आप जो है अपने से खुद पढ़ें, इतिहास में झांकें, अपने पुराणों को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, और फिर संविधान को पढ़कर एक बार देख लेना, हिंदू कोड बिल को पढ़कर एक बार देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्वतंत्रता कहां पर है, उन धर्म ग्रंथों पर है, हिंदू राष्ट्र में है, या संविधान में आपकी स्वतंत्रता बसती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से आप शुरू हो जाइए इस देश की राजनीतिक हलचल में भाग लेने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा